Hello students, how are you? Hope all are good. तो जैसा कि हम लोग 7 चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी के अंदर जो 7 चैप्टर है आपका 9th का ट्राइंगल्स। 7.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ जो मोर क्राइटेरियाज है रिलेटेड टू कॉन्ग्रेंसी जिनका यूज़ करेंगे हम लोग 7.3 के अंदर, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर ये देखने को मिलेंगे सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस। तो कॉन्ग्रेंसी के लिए हमने कौन कौन से क्राइटेरिया पहले पढ़ रखे हैं 7.3 से। तो हमने पढ़ा है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, एक एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, इसको एंगल एंगल साइड भी बोला जाता है। ठीक है, मेनली ये दो ही क्राइटेरिया पढ़े हैं और ये क्या है, एक ही है, दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस, एस से आपको पता चल रहा है कि साइड है, यानी कि ट्रिपल एस का मीनिंग क्या रहेगा आपके पास में, साइड साइड साइड। मीन्स अगर आपके पास में दो ट्राइंगल हैं, से वन इज ट्राइंगल ए बी सी एंड अनदर इज योर ट्राइंगल पी क्यू आर, तो आपको इन दोनों ट्राइंगल में क्या चेक करना है, अगर दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए, मीन्स ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग मान लो पी क्यू साइड है, ये दोनों इक्वल, बी सी के इक्वल क्यू आर है और ए सी के इक्वल पी आर है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपकी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। यानी कि ये क्राइटेरिया डायरेक्टली साइड के ऊपर बेस्ड है, ये किसी एंगल को चेक करने के लिए नहीं कहता। ये कहता है आप जस्ट ये चेक कर लो कि तीनों साइड, अगर तीनों साइड के इक्वल हैं तो ट्राइंगल डेफिनेटली क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। ठीक है, इसके बाद एक जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो आर एच एस। बहुत सारे बच्चे इसको राइट हैंड साइड पढ़ लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, राइट, आर मीन्स राइट, राइट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, एच मीन्स हाइपोटेनियस, ठीक है, और एस मीन्स साइड। मीन्स अगर आपके पास में दो ट्राइंगल हैं तो पहली कंडीशन तो ये क्राइटेरिया डिमांड करता है कि वो राइट एंगल होना चाहिए उसके अंदर, मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। सेकंड क्या कहता है, दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और थर्ड चीज़ है वो क्या मांग रहा है ये, कि एक साइड, कोई भी एक पेयर ऑफ साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। ऐसे देखो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी और मान लो यहाँ एंगल 90 डिग्री है, एक अनदर ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, ये मान लो यहाँ 90 डिग्री है, इसका हाइपोटेन्यूज 10 है, इसका भी हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं 10 है, इसकी एक साइड ए बी 6 है और यहाँ क्यू आर 6 है। तो देखो दोनों में एक राइट एंगल है, तो राइट वाला ट्रू चीज़ हुई, हाइपोटेन्यूज दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है, हाइपोटेन्यूज सेम। सेकंड कहता है एक पेयर ऑफ साइड इक्वल हो जाए, तो यहाँ ये 6 है और यहाँ ये 6 है, तो डेफिनेटली ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है। कुछ बच्चे ये कह देते हैं कि सर ये 6 है तो ये भी ये 6 होना चाहिए था, तब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होती है। हमने कहा कि ये इसको नीड नहीं है। ठीक है, चाहे ये 6 है, ये 6 हो जाती तो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, ये 6 है, ये 6 हो जाए तो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, चाहे ये साइड इसके इक्वल हो जाए, तो भी ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट। या फिर ये 6 हो जाए और ये 6 हो जाए तो भी कॉन्ग्रेंट, और ये 6 है और ये 6 है तो भी ट्राइंगल क्या रहेंगी, कॉन्ग्रेंट रहेंगी।
यानी कि इसको ये कोई मतलब नहीं है कि ये 6 है तो इसके साथ वाली जो ये ऐसे दिख रही है ये वाली 6 होनी चाहिए। हाइपोटेन्यूज सेम होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, और इन दोनों में से किसी भी एक साइड के इक्वल एक साइड होनी चाहिए। तो वो कौन सा क्राइटेरिया बन जाता है? राइट हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं? कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद एक जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है क्या ट्रिपल ए का? जैसे ट्रिपल एस का एक क्राइटेरिया होता है, तो क्या ट्रिपल ए कोई क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी के लिए? तो हमने कहा कि दिस इज़ नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। क्यों नहीं है? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे ट्रिवियल जो एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ठीक है, तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रूव किए थे कि वो 60 डिग्री होते हैं। ये ए बी सी ट्राइंगल है और इसके हर एक साइड 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, जिसकी साइड क्या है? 7 सेंटीमीटर। ये 7 और ये भी 7। एंगल कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं। यहाँ भी हर एक एंगल 60 डिग्री, यहाँ भी हर एक एंगल 60 डिग्री, तो तीनों एंगल तो इक्वल है। बट क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो क्या हम इस ट्राइंगल को जब उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को कवर कर जाएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी साइड तो 5 है और इसकी साइड क्या है? 7 है। नॉट कॉन्ग्रुएंट मीन्स ट्रिपल ए नाम का कोई क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी के लिए नहीं होता। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो बच्चों ये था इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 7.3। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से तीनों क्राइटेरिया जो हमने यहाँ डिस्कस की हैं उनके बारे में जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो अच्छे से समझ आई होंगी। और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप एक क्वेश्चन देखें आपको लगे कि ट्रिवियल चीज़ें चल रही है, ये तो मेरे को आती है। ऐसा नहीं है। जब आप खुद से करने बैठेंगे तो पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, तो इसके बाद एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी। ठीक है, यानी कि डी बी सी और ए बी सी ये दोनों क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं और इनका बेस क्या है? बी सी है। तो आपको जैसा कि पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स क्या रहती हैं? इक्वल। तो ए बी सी आइसोसेलेस है, इट मीन्स ए बी किसके इक्वल रहेगा? ए सी के इक्वल। और बी सी इन दोनों का कॉमन बेस है, तो डी बी सी में क्या हो जाएगा? डी बी और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? इक्वल। ठीक है, और ये कह रहे हैं ए एंड डी आर द सेम साइड ऑफ बी सी। जो वर्टिसेस ए और डी हैं ये बी सी के सेम साइड में हैं। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी शो दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो ये तो बच्चों आपको डायरेक्ट ही दिख गया होगा। इन दोनों में देखो ए बी डी में ए बी डी और ए सी डी। ए बी इज इक्वल टू ए सी तो आपको गिवन है बिकॉज ए बी सी क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बी डी इज इक्वल टू सी डी है क्योंकि बी डी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। सेकंड चीज़ क्या लिख देंगे? बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी क्या है? गिवन है। तो देखो दो साइड इक्वल हो गई, और इन दोनों ट्राइंगल में ये जो साइड है ए डी ये ए बी डी में भी है और ये ए सी डी में भी है। तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है? दोनों में कॉमन साइड है। तो कौन से क्राइटेरिया से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी? बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी।
ठीक है, सिंपल सा प्रूफ है। नेक्स्ट देखो ये कह रहा है ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी पी। इसको कैसे प्रूव करेंगे देखो। अब ए बी डी और ए सी डी ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो ये जो एंगल है ये एंगल क्या इस साइड के अपोजिट है, तो ये एंगल यहाँ किस एंगल के इक्वल रहेगा, जो इसके इक्वल साइड यहाँ है, इसके इक्वल साइड कौन सी है सी डी है, तो सी डी का अपोजिट क्या है ये है, ये 1 है मान लो, ये 2 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, सेकंड का प्रूफ देख रहे हैं, फर्स्ट का प्रूफ हमने यही कर दिया, वेरी इजी प्रूफ था, लिखने का मन भी नहीं कर रहा था, तो वैसे लिख दिया कि क्योंकि ए बी ए सी इक्वल गिवन है, बी डी सी डी इक्वल गिवन है, ए डी कॉमन है, तो ट्रिपल ऐसे दोनों क्या हो जाएंगी कॉन्ग्रेंट। तो अब आप लोग क्या कहेंगे कि ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं 1 में। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो एंगल 1 किसके इक्वल रहेगा, एंगल 2 के, बाय सी पी सी टी। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को देखना है आपको, तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो एक साइड क्या ए बी आ रही है, तो ए बी को जब हमने यहाँ देखा तो ए बी किसके इक्वल है, यहाँ ए सी के इक्वल है। सेकंड चीज़ आपको मिली कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। अब देखो ए बी पी और ए सी पी में, ए बी पी और ए सी पी में जो ए पी है ये क्या है, कॉमन साइड है। आप लिख देंगे ए पी इज इक्वल टू ए पी, कॉमन साइड। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमने क्या प्रूव कर दिया, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ए पी कॉमन, और इनके जो बीच का इंक्लूडेड एंगल है वो इनके बीच के इंक्लूडेड एंगल के इक्वल, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी कॉन्ग्रेंट। तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी। सेकेंड प्रूफ डन। थर्ड में ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो जैसे ही एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। ए पी क्या कर रही है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड के दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, दोनों पार्ट को इक्वल हम कह ही चुके हैं सी पी सी टी से। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इम्प्लाई ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये तो हो चुका। अब हमें ये भी प्रूव करना है कि जो ए पी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल डी को। तो ए पी एंगल डी को कब बाइसेक्ट करेगा, जब मान लो ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, अगर मैं 3 इक्वल टू 4 प्रूव कर दूँ तो ए पी बाइसेक्ट कर जाएगा एंगल डी को भी। 3 इक्वल टू 4 प्रूव कैसे करेंगे देखो, अभी हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया कि जो ए बी पी है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ए बी पी ये वाली पूरी ट्राइंगल ए सी पी इस पूरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो ये दोनों जो दो पार्ट हैं ये 5 हैं और ये 6 हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे इस पूरी बड़ी ट्राइंगल में, इस बड़ी पूरी ट्राइंगल में ये दोनों क्या हैं, सी पी सी टी से दोनों एंगल इक्वल। और ये वाली साइड क्या है, बी डी सी डी के इक्वल गिवन है आपको। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो बी पी किसके इक्वल हो जाएगा, सी पी के इक्वल। यहाँ से देखो बी पी उठाएंगे तो यहाँ से क्या उठेगा, सी पी। तो देखो आप लोग क्या लिखेंगे थर्ड पार्ट के लिए, आप कहेंगे ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ बना लेता हूँ फिगर को एक बार दोबारा, और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें ज़्यादा ना लिख के हम लोग जो हमें काम का है वही लिख लेते हैं, ए बी सी और पी है। देखो ये पूरी बड़ी ट्राइंगल इस पूरी बड़ी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो ये जो बी पी रहेगा पार्ट ये किसके, सी पी के इक्वल हो जाएगा, और ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये 5 है मान लो, ये 6 है, तो 5 इक्वल्स टू 6, और ये दोनों में क्या है, पी डी क्या है, कॉमन है। तो देखो
साइड साइड एंगल एंगल साइड साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। आप कहेंगे कि बी पी इज इक्व टू सी पी। देखो यहाँ से बी पी उठाया, यहाँ से सी पी उठा, तो बाई सी पी सी टी। एंगल 5 इज इक्व टू एंगल सी बाई सी पी सी टी। और जो पी डी है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। पी डी इज इक्व टू पी डी, ये क्या है, कॉमन साइड। तो बाय देखो साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल बी पी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी पी डी। तो बच्चों ट्रायंगल्स के जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जो बच्चा ये देख के कि सर कंफ्यूजिंग हो रहा है, सर नहीं समझ आ रहा, ऐसा करके जो छोड़ देता है उसको मतलब कोई साथी नहीं है उसका, उसको कोई कर नहीं। जिसने हार मान ली उसका क्या कर सकते हैं। आपको चीज़ों को जब ऑब्जर्व करेंगे, इस फिगर को जब आप लोग खुद से एक बार पढ़ के और जब खुद से करने लगेंगे ना दोबारा, तो आपको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखते ही बन जाएगा। अब बी पी टी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, पी पी टी नहीं है, बी 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 पी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी पी डी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, अभी ये 90 नहीं कह सकते हम इसको। जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगी तो ये जो दोनों एंगल हैं ये क्या हैं, दो इक्वल साइड के इक्वल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बाय सी पी सी टी से इक्वल। तो आप कहेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। अगर 3 और 4 इक्वल हुए इट मीन्स क्या हुआ, पी डी ने बाइसेक्ट कर दिया किसको, डी को भी। या फिर मैं ये कहूँ कि जो ये पूरी लाइन ए पी है ये इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। दिस इम्प्लाई ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी। और ये हम पहले प्रूव कर चुके थे कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, तो थर्ड के दो पार्ट थे ये कि ए पी बाइसेक्ट ए एज वेल एज एंगल डी। अब ये कह रहा है ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि जो ए पी है ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। तो जैसे ही हमने बी पी इज इक्व टू सी पी कहा, इट मीन्स ये इसको बाइसेक्ट तो कर रहा है। बी पी इज इक्व टू सी पी, दिस इम्प्लाई ए पी बाइसेक्ट्स बी सी। ठीक है, बी पी और पी सी इक्वल है तो ए पी क्या करेगा, बी सी को बाइसेक्ट करेगा। सेकंड चीज़ देखो, हमें ये भी प्रूव करना है कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर कब होगा, जब हम एंगल 5 और एंगल 6 को क्या प्रूव कर दें, 90 डिग्री। अब देखो एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या है, 180 डिग्री है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। 5 और 6 क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो 6 को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, 5 से इज इक्व टू 180, क्योंकि एंगल 6 इक्व टू एंगल 5। दिस इम्प्लाई एंगल 5 क्या आ जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री, और एंगल 5 किसके इक्वल है, 6 के। ए पी बाइसेक्ट भी कर रहा है बीसी को और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। दिस इम्प्लाई ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन लेंथी ज़रूर था लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के चला जाएगा। ठीक है, आपने ट्रिपलेस क्राइटेरिया भी यूज़ किया, आपने साइड एंगल साइड भी यूज़ किया, आपने लीनियर पेयर का कंसेप्ट भी यूज़ किया, आपने ये भी देखा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर देखी हैं। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट क्या है, बहुत कुछ सिखाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है सेकंड क्वेश्चन में, ये कह रहा है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। ठीक है, आइसोसेलेस है तो दो साइड्स इक्वल भी रहेगी। तो कौन सी दो साइड इक्वल दे रखी है आपको, AB और
ए सी इक्वल है। और कह रहे ए डी क्या है, एक एल्टीट्यूड है, ये लो ए डी एल्टीट्यूड मतलब यहाँ एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री। ये कह रहे शो दैट ए डी बाइसेक्ट एंगल बी सी, सॉरी बी सी नहीं, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए एंड ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है और बी सी को भी बाइसेक्ट करता है। मीन्स आपको ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। ये मान लो 1 है, ये 2 है, यानी कि दैट इज आपको क्या प्रूव करना है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। और ए डी बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, इट मीन्स ये जो दो पार्ट्स हैं साइड के, ये इनको इक्वल प्रूव करना है। दैट इज बी डी इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है आपको, सी डी। ठीक है, ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट 2 लाइन का क्वेश्चन है। आपको ये वाली साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है। ए डी दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन साइड है। तो जो ये ट्राइंगल है ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट बाय आर एच एस। आप क्या कहेंगे, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपकी एक साइड मिल गई और ये राइट एंगल मिल गया। तो बाय आर एच एस ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी, कि ट्राइंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो यहाँ से बी डी उठाया तो यहाँ से क्या उठ जाएगा, डी सी। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल रहेंगे। तो एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो आप कहेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका, 2 लाइन में आप करके पढ़ जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो बच्चों, अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे ना, कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ पाएंगे, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन इजीली कर जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है 2 साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यानी कि साइड ए बी तो पी क्यू के इक्वल है, साइड बी सी क्यू आर के इक्वल है, और जो ए एम किसके इक्वल है, पी एन के इक्वल है। और इसने कहा जो ए एम है दैट इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी एन क्या है, मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मीडियन से आपको अच्छे से पता है कि एम जो है ये दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्योंकि ए एम मीडियन है तो एम क्या होगा, मिड पॉइंट। और पी एन मीडियन है तो एन क्या होगा, मिड पॉइंट। ठीक है, अब इस मिड पॉइंट होने का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, देखो इसने कहा ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, और ए एम किसके इक्वल हैं, पी एन के। और आपको प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। एक चीज़ और आपको जो गिवन है वो गिवन है कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। देखो अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मीनिंग क्या है कि बी एम किसके इक्वल रहेगा, एम सी के इक्वल, और ये कंप्लीट किसके इक्वल रहेगा, बी सी का हाफ के इक्वल। क्योंकि मिड पॉइंट का मीनिंग क्या है, आधा, आधा इधर है और आधा इधर है। ठीक है, तो कंप्लीट बी सी का ये जो पार्ट है ये क्या है, हाफ है, और ये वाला पार्ट भी क्या है, बी सी का हाफ है। बी एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू बी सी बाई 2। सिमिलरली जो एन क्या है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो जो क्यू एन रहेगा दैट विल बी इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ देखो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, बी सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइड बाई 2। तो बी सी का जो हाफ किस क्या है, बी एम के इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये चीज़ तो बी एम के इक्वल है, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, क्यू एन के इक्वल, क्योंकि क्यू आर का हाफ क्यू एन के इक्वल। ऐसा मैंने क्यों किया,
क्योंकि देखो ए बी एम और पी क्यू एन को मेरे को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, और इन दोनों में ये साइड हमें पता है इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो मैं अगर ये साइड बी एम इज इक्वल टू क्यू एन प्रूव कर दूँ तो ट्रिपल एस से दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट। और ये हमने प्रूव कर दिया कि बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। तो आप लोग क्या लिखेंगे, बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ठीक है, तो सिंपल था ये। तो सबको पता है कि बी सी का हाफ रहेगा बी एम और क्यू आर का हाफ रहेगा क्यू एन, बिकॉज एम इज़ द मिड पॉइंट, एन इज़ द मिड पॉइंट। बस आपको ये मिड पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन बड़ा ईजी है। नेक्स्ट कह रहे ये प्रूव करो कि ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखो ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आपको गिवन है, ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर भी आपको गिवन है, दो साइड तो इक्वल गिवन है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू तो है ही, यहाँ से कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। यहाँ से बी उठाया तो यहाँ से क्या उठ जाएगा, एंगल क्यू बाय सी पी सी टी। तो आप लोग कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, प्रूव कर चुके हैं इसको। तो बाय साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी सी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। बस बच्चों ट्राइंगल बड़ा ही इजी चैप्टर है। जिस बच्चे को कॉन्ग्रेंसी का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा, जिसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मीनिंग अच्छे से समझ आ जाएगा, सीपीसीटी का मीनिंग अच्छे से समझ आ जाएगा, वो बच्चा ट्राइंगल के क्वेश्चन को हंसते हंसते कर जाएगा। और जिसको ये बेसिक क्लियर नहीं होगा वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, उसको ट्राइंगल से डर लगेगा। और ट्राइंगल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के अंदर। मैं 9th के अंदर नहीं कहूँगा, मैथ्स के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें। एक बार में नहीं समझ आ रहा है आप दोबारा देखें, फिर भी डाउट है तो आप डाउट हमसे लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4 में ये क्या कह रहा है कि बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, पहले तो अगर फिगर ना गिवन हो तो इम्पोर्टेंट रहता है फिगर बनाना। फिगर बनाओ एक, ठीक है, ये मान लो वर्टेक्स ए है, दिस इज यूर बी, दिस इज यूर सी। बी ई, तो बी से हमने डाला परपेंडिकुलर यहाँ, क्योंकि एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री बनाएगा। सी से देखो, अब कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये 90 डिग्री कैसे बना, क्योंकि जो ऑल्टीट्यूड्स रहते हैं वो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बी ई है और ये सी एफ है। ये कह रहे हैं यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल प्रूव करो कि ट्राइंगल जो ए बी सी है वो आइसोसेलेस है। तो ए बी को आइसोसेलेस प्रूव करना है, दैट इज आपको क्या प्रूव करना है, दो साइड इक्वल, मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आपको गिवन क्या क्या है, इक्वल एल्टीट्यूड्स गिवन है, मीन्स बी ई किसके इक्वल है, सी एफ के। ये इन्फॉर्मेशन लेना बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है क्वेश्चन से। तो उसने क्या क्या गिवन है, उसने कहा कि बी ई और सी एफ दो इक्वल हैं और एल्टीट्यूड्स भी हैं। तो ये दोनों इक्वल भी हैं और ये 90 डिग्री एंगल भी है। ठीक है, तो हम लोग ना दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए ई बी एंड ए एफ सी। ऐसे इस क्वेश्चन को आप 7.2 में भी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ हम लोगों ने अदर क्राइटेरिया से इसको प्रूव किया था। यहाँ हम राइट, इसने कहा है कि आर एच एस से प्रूव करो। देखो ए ई बी में और ए एफ सी में क्या कह सकते हैं, अगर हम ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं इसमें तो हमें ए बी और ए सी क्या करना है, इक्वल प्रूव ही करना है। यहाँ से तो हमारी बात नहीं बनेगी। तो
तो देखो यही डिफरेंस है 7.2 में जो इस क्वेश्चन को किया था और जो हम लोग यहाँ करेंगे। अगर हम ए ई बी और ए एफ सी ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चे डाउट लेते हैं बाद में कि सर हम ये ट्रायंगल ले लें, तो वहाँ हम लोग ये ट्रायंगल लेके प्रूव कर रहे थे। तो देखो ये ट्रायंगल हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें ना आर एच एस नहीं लगेगा। आर एच एस के लिए आपको एक साइड भी इक्वल चाहिए, तो इसके लिए आप ये ट्रायंगल लो, ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी। बी ई सी और सी एफ बी में देखो, एक तो आपको ऑल्टीट्यूड्स इक्वल गिवन है, मीन्स बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये गिवन है। इन दोनों में जो बी सी है वो क्या है, कॉमन साइड है, और बी सी क्या है, 90 के अपोजिट वाली साइड, मीन्स ये हाइपोटेनियस है, ये साइड हो गया। एंड एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो एक एंगल 90 डिग्री मिला, हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है, तो बाय आर एच एस ट्राइंगल, तो इन दोनों, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो यहाँ लिखो बी ई सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। तो बी के अपोजिट देखो कौन सा एंगल है, हमें नहीं पता बी के अपोजिट कौन सा है। एंगल ई के इक्वल एफ है, तो यहाँ बीच में लिखा जाएगा एफ। ठीक है, और फिर इक्वल बी ई के अपोजिट सी है, और यहाँ सी एफ के अपोजिट बी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी, यहाँ क्या आ जाएगा आपका सी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल हम लोगों ने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी। ठीक है, कॉन्ग्रेंसी आपको लिखना अच्छे से आता है, आप लिख लेंगे कौन से ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आप देखो बी ई सी में एंगल सी है, ठीक है, और बी एफ सी में ये वाला एंगल है। मीन्स यहाँ से ये कह सकते हो कि पूरा जो एंगल सी है दैट इज इक्वल टू एंगल बी बाय सी पी सी टी। ठीक है, एंगल सी और एंगल बी क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। तो हमने 7.2 में ये रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो उनके अपोजिट साइड भी क्या हो जाती हैं, इक्वल। तो सी के अपोजिट साइड क्या है, ए बी, और एंगल बी के अपोजिट साइड क्या है, ए सी। जब ए बी और ए सी इक्वल है तो ट्राइंगल क्या हो गई आपकी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ से भी कह सकते हैं वैसे तो दो एंगल इक्वल हुए तो ट्राइंगल आइसोसेलेस है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था, ट्विस्ट ये था कि हम इन दोनों को ना लेके हम इन दोनों ट्राइंगल को लेके आर एच एस अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बाद में इसके ऊपर डाउट लेते हैं, तो बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये लो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, और इसमें क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी। ये कह रहे ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बी सी के ऊपर, ये लो। शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, वेरी इजी टू शो। तो ए पी तो क्या हो गई दोनों में कॉमन साइड, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ए बी पी में और ए सी पी में, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन साइड, और ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 है ये क्या है, 90 डिग्री गिवन। तो ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए पी सी बाय आर एच एस। आर एच एस ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट हुई तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे वो आर एच एस से करवाना चाह रहा था,
अगर आप लोगों को ध्यान है तो 7.2 के जो इंट्रोडक्शन में हमने किया था इस क्वेश्चन को साइड एंगल साइड से किया था। हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ ना करके इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था और वहाँ से हमने एंगल बी और एंगल सी को इक्वल प्रूव किया था। तो आप एक डिफरेंट वे में सीख लिया कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी कर सकते हैं और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।